मोहित नाम के लड़के ने परिवार से लड़ झगड़ कर आकांक्षा नाम की लड़की से लव मैरिज की थी। लेकिन दोस्तों आकांक्षा सद्दाम और सोएब से मिलने जाने लगी थी और उसके बाद लड़की पैदा हुई तो वो भी सोएब की ही थी। और फिर मोहित को जब पता लगता है तो दोस्तों यहाँ पर एक नृशंस हत्या की जाती है। अगर एक गलती ना होती तो यह मामला लोगों के सामने नहीं आ पाता और जो मोहित है वह बच जाता और इस केस के ऊपर पर्दा डल जाता। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद भोजपुर थाना क्षेत्र के अंदर जहांगीरपुरा रोड पर साइड में एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी जिसकी गर्दन धड़ से अलग थी, थोड़ी छुई हुई थी, थोड़ी सी बची हुई थी। अब वहाँ पर लोगों ने जब उस डेड बॉडी को देखा तो लोगों में मतलब एक तरह से कहते हैं कोहराम मच जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है कि कौन इस महिला को यहाँ पर मृत मार करके चला गया। पुलिस के पास इंफॉर्मेशन दी जाती है तो मुरादाबाद भोजपुर थाना की पुलिस वहां पर पहुंचती है और उस लाश को कब्जे में लेती है और उसके बाद उसकी शिनाख्त करवाना चाहती है लोगों से, लेकिन कोई भी इंसान उसको पहचान नहीं पाता, उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, पुलिस उसके फ़ोटो वगैरह ले करके उसके फ़ोटोज़ को सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर, इधर उधर पुलिस थानों में भेज देती है जिससे कि कोई इसको जानने वाला मिले या फिर कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाए तो इसका पता लग सके। वह लड़की तकरीबन 30 साल की उसकी उम्र रही होगी। शिनाख्त जैसे नहीं होती है तो उसके बाद पुलिस थाने में उसके मतलब जो रिकॉर्ड है उसको चढ़ाया जाता है और उसकी लाश को मोर्चरी में रखवा दिया जाता है। 27 दिसंबर शाम के समय अब थाने के अंदर एक लड़की जिसका नाम होता अदिति, वह एक फ़ोटो लेकर आती है और उस फ़ोटो को पुलिस को दिखाती है कि यह मेरी बहन है और आपने जो फ़ोटो सर्कुलेट किए थे व्हाट्सएप पर, इधर उधर सोशल मीडिया पर, मैंने वह देखा तो वह मेरी बहन थी और ये देखो मेरे पास उनका फ़ोटो है। तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस देखती है कि हाँ यही इसकी बहन है, तो उससे पूछती है कि यह कौन है। लड़की बताती है कि मेरा नाम अदिति है और इसका नाम आकांक्षा है, यह मेरी बड़ी बहन है। अब तो दोस्तों पुलिस के सामने कुछ क्लू आने लगे थे। उसके बाद वह लड़की आकांक्षा कहती है कि हम उत्तराखंड के काशीपुर ज़िले में रहते थे और बहन आकांक्षा मोहित के साथ केशवपुर कॉलोनी में रहती थी, यानी कि मुरादाबाद के अंदर। और मकान मालिक के पास मैं गई थी अपनी बहन को देखने के लिए। जब मैंने फ़ोटो सोशल मीडिया पर देखा तो मकान मालिक ने कहा कि वह आज से 5-6 दिन पहले दोनों जने मोहित और आकांक्षा मोटरसाइकिल पर बैठकर कहीं गए थे और वापस आए ही नहीं हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अब सारा शक मोहित के ऊपर चला जाता है और पुलिस अब मोहित को ढूंढने लगती है। उसका नंबर वगैरह ट्रेस करने के बाद मोहित को पकड़ लिया जाता है। मोहित को पकड़ने के बाद अब यहाँ पर उससे सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो पूरा राज यहाँ पर मोहित पुलिस के सामने बयां कर देता है। और दोस्तों इन घटनाओं में जब ये राज खुलते हैं तो पता चलता है कि परिवार के अंदर लोग कैसी कैसी गलतियां कर बैठते हैं और उनकी वजह से लोगों की जान चली जाती है। अब यहाँ पर मोहित राज खोलता है, वह बताता है कि मेरा नाम मोहित है और आज से 3 साल पहले आकांक्षा से मेरी मुलाकात हुई थी। मैं मुरादाबाद के एक घर के अंदर किराए पर रहा करता था और वहीं पर एक दूसरा आदमी जिसका नाम होता है सादाब, वह भी अपने बीवी बच्चों को लेकर के किराए पर रहने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। सादाब मुस्लिम था और उसकी पत्नी हिंदू थी जिसका नाम था आकांक्षा और इनको एक बेटी भी थी। तो यह परिवार वहाँ पर उसी घर में किराए पर रहता जहाँ पर मोहित रहा करता था मुरादाबाद के अंदर। अब जो सद्दाम होता है, सादाब होता है, वह तो काम के सिलसिले में ज़्यादातर घर से बाहर रहा करता, तो घर में वह अकेली आकांक्षा उसकी छोटी सी बेटी रहा करती है। तो अकेलेपन का फ़ायदा उठाकर मोहित के और आकांक्षा के साथ मोहित नैन लड़ा बैठता है और उससे प्यार कर बैठता है। आकांक्षा जो कि बहुत ही सुंदर थी, अब आकांक्षा और उसके एकांत में एक दिन संबंध बन जाते हैं और एक बार जब संबंध बनते हैं तो मोहित तो बस झूम उठता है और उसको तो अब रोज़ रोज़ संबंध बनाने थे। अब वह उस आकांक्षा के प्यार में पड़ जाता है और जैसे ही आकांक्षा का पति घर से बाहर जाता तभी आकांक्षा और मोहित दोनों एक हो जाया करते। दोस्तों पीछे से मोहित आकांक्षा से जैसे प्यार करता है तो धीरे धीरे अब समय गुजरता है तो अब मोहित के पास उसके घर वालों का फ़ोन जाता है कि बेटा नौकरी तो तुम कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारे लिए हमने एक शादी के लिए लड़की ढूंढ ली है, अब हम तुम्हारी बहुत जल्दी शादी कराने वाले हैं। लेकिन दोस्तों मोहित कहता है नहीं बाबा, अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी तुम रुक जाओ, अभी मुझे कुछ और कमाने दो पैसे। माँ बाप को बताता नहीं है कि मैं किसी लड़की से प्यार करता हूँ। अब वह तो माँ बाप को उल्लू बना देता है। माँ बाप कहते ठीक है बेटा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, घर वाले देखते हैं भाई बेटा शादी नहीं कर रहा है, कम से कम तकरीबन 1 साल और गुजर जाता है
फिर से घर वाले फ़ोन करते हैं। तो अब की बार जो मोहित होता है वह एकदम से घर वालों से कहता है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, आकांक्षा से, और उसी से शादी करूँगा। अब तो यह बात सुनने के बाद जो घर वाले होते हैं, जब उनको पता चलता है कि वह लड़की शादीशुदा है, उसकी एक बेटी भी है, तो वह बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। मोहित से कहते हैं कि तू ऐसी लड़की के साथ नहीं रहेगा, क्योंकि उसकी तो शादी हो चुकी है, उसका पति भी है, उसके बच्चे भी हैं, तो उससे शादी क्यों कर लेगा। लेकिन दोस्तों अब घर वालों से मोहित की नहीं बनती है, तो मोहित वहीं पर रहता है, घर वालों के पास आता ही नहीं है। घर वाले भी चुप लगा जाते हैं। धीरे धीरे अब समय गुजरता है और 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल तक दोस्तों इन दोनों का प्रेम प्रसंग चलता रहता है। दोनों एक दूसरे के साथ मौज मस्ती से रह रहे होते हैं। जो बच्ची थी वह भी आकांक्षा के साथ ही रहा करती थी। अब दोस्तों यहाँ पर आकांक्षा के बारे में मोहित को कुछ ऐसा खबर लगता है कि जो आकांक्षा के साथ लड़की है वह तो किसी शोएब नाम के शख्स की है। यानी कि जो आकांक्षा का पति है शादाब, उसकी वह बच्ची नहीं है, वह बच्ची है उससे पहले किसी लड़के के साथ इसने शादी की थी जिसका नाम था शोएब। वो उसका पहला पति है और शादाब इसका दूसरा पति है, और अब तीसरा पति मोहित बनने के लिए जा रहा है। अब ये सारी बातों का जब मोहित को पता चलता है तो दोस्तों अब यहाँ पर मोहित गुस्सा हो जाता है, क्योंकि मोहित को लगता है कि यह कैसी फरेबी लड़की है, मुझसे भी प्यार का ढोंग करती है, अपने पति को धोखा दे रही है, और अपने पति के साथ जब भागी तो पहले पति को धोखा दिया। यानी कि ये तो फरेब लड़की है। अब जो आकांक्षा होती है अपने पुराने पतियों से मिलती है। पुराना पति एक तो शादी था और उससे पुराना एक और था शोएब, उससे मिलने के लिए जाने लगती है। मोहित उससे मना करता है कि जो बीत गया सो बीत गया, अब उसमें वापस तो मत जाया कर, लेकिन लड़की मानती नहीं है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, जो मोहित होता है वह सोचता है कि माँ बाप को तो पता ही नहीं है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उनसे कह दूंगा, माफ़ी मांग लूँगा कि मुझसे गलती हो गई थी, किसी लड़की के चक्कर में पड़ गया था, तो मेरी शादी करवा दो। अब यहाँ पर मोहित को लगता है कि इस लड़की से, इस आकांक्षा से तो अच्छा है मैं किसी नई लड़की से शादी करूँगा, अपनी गृहस्थी चालू करूँगा। अब उसको अकल तो आ गई थी, लेकिन अब अकल कुछ लेट आई थी, क्योंकि अब उसके गले में आकांक्षा सांप की तरह लिपट चुकी थी। दोस्तों पहले उसको चस्का ये चढ़ा था, उसके साथ संबंध बनाए होंगे, लड़की को कभी देखा नहीं होगा, तो उसको आकांक्षा सबसे अच्छी लगी होगी। लेकिन अब जब घर वाले कह रहे थे कि नई लड़की के साथ शादी करवाएंगे, तो उसको लगा कि अब नई लड़की का भी स्वाद ले लेते हैं। इसका स्वाद तो ले लिया। कहीं ना कहीं दोनों ही गलत थे। उसके बाद दोस्तों वह सोचता है कि अगर आकांक्षा को रास्ते से हटा दिया जाए तो नई लड़की शादी करने को मिलेगी। सीधी सीधी बात ये थी। उसके बाद दोस्तों वह मिर्ज़ापुर सीरीज़ देखता है, क्योंकि अब वह आकांक्षा से पीछा छुड़ाना चाहता था, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा डिफ़ाल्टर लड़की थी। मिर्ज़ापुर सीरीज़ से उसको एक आइडिया आता है और वह बाज़ार जाता है और वहाँ से एक ओस्त्रा खरीद कर लाता है। उसके बाद वह घर आ जाता है, सोच रहा होता है क्या करूँ क्या ना करूँ। मौका देख करके आकांक्षा के साथ वह संबंध बनाता है पहली लास्ट टाइम। उसके बाद दोस्तों वह आकांक्षा को उसके पति शादाब से छुड़ा करके अपने साथ रखने लगा था, और शादाब अपनी बेटी को अपने साथ ले गया था। उसने ऐसा किया हुआ था इन 3 सालों में, लेकिन घर वालों को नहीं बताया था कि मैं किसी के साथ लिविंग में रह रहा हूँ। अब तो यहाँ पर दोस्तों वह आकांक्षा से कहता है कि देखो, मैंने मम्मी पापा से कहा था कि मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा, और वह बोल रहे हैं, जो माँ है मेरी वो बहुत ज़्यादा बीमार है, वह कह रही है कि मेरे मरने से पहले तू मेरी बहू को मुझे दिखा दे जिससे तू शादी करेगा, और मुझे दिखाने के लिए उसको यहीं पर ले आ। तो जो मोहित होता है वह आकांक्षा से कहता है कि ऐसा करते हैं, चलो बाइक ले चलते हैं, गाँव चलते हैं, माँ से मिलकर आते हैं। अब यह बात तो आकांक्षा भी उससे पहले से कह रही थी कि तुम अपने घर वालों से मुझे मिलाओ और मुझसे शादी कर लो। अब तो यहाँ पर मोहित आकांक्षा को अपनी बाइक पर बिठाता है, और जो मकान मालिक होता है उससे कहता है कि हम कल आ जाएंगे, हम दोनों जा रहे हैं घर। उसके बाद वह वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सुनसान जगह देख करके मोहित अपनी बाइक रोकता है, और रोकने के बाद कहता है कि मैं अभी आ रहा हूँ, पेशाब करके आ रहा हूँ। उसके बाद वह थोड़ा सा बाइक से उतरकर, और जो आकांक्षा है वह भी उतरकर खड़ी हो जाती है। पेशाब करके वापस आता है तो जेब में से वह उस तरह को निकाल कर ले आया था। और यह घटना दोस्तों कहाँ पर हुई थी? यह घटना हुई थी उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के भोजपुर थाना क्षेत्र में, जहांगीरपुर रोड पड़ता है, उसी रोड पर यह घटना होने वाली थी। अब वह एकदम से आकर के उस तरह से उसकी गर्दन को रेप देता है, और दोस्तों वहीं पर उसको तड़पती हुई छोड़ करके रोड के साइड में धक्का देकर वहाँ से फरार हो जाता है। और उसके बाद वो अपने दोस्त के पास जाता है। उसको लगता है कि इसको कौन पहचानेगा, ये तो उत्तराखंड की रहने वाली है, कोई इसको जानेगा ही नहीं।
और ये मामला यहीं पर रफा दफा हो जाएगा। और दोस्त के पास जाकर दारू पार्टी करता है और मन में ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि अब मेरी नई लड़की से शादी होगी, खूब मज़े करूंगा, ज़िंदगी जीऊँगा। लेकिन दोस्तों उसको क्या पता था कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और जो भी हम जुर्म करते हैं वो कभी छुपते नहीं हैं, कभी ना कभी तो हमारे सामने आ ही जाते हैं। और यहाँ पर दोस्तों अब उस आकांक्षा की बहन ने वो फ़ोटो देखा जो पुलिस ने सर्कुलेट किया था इधर उधर व्हाट्सएप पर, और उसने पहचाना और वो सीधा पुलिस थाने में पहुंच गई और जा कर के बता दिया कि मेरी बहन तो मोहित के साथ रहा करती है। और यह मोहित पकड़ा जाता है। तो अब मोहित जेल में है और जेल में बैठा बैठा आराम से नई नई लड़कियों से शादी करने के ख्याली पुलाव पका रहा होगा। लेकिन अब शादी तो शायद मुश्किल ही हो पाएगी, क्योंकि उसकी उम्र कैद लगेगी और उम्र कैद के बाद जब वह जेल से बाहर निकलेगा, अगर निकला भी तो तब तक वह बुढ़ा हो चुका होगा। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में? यही मामला ज़्यादातर निकल कर आता है लोगों के सामने कि जो लोग अपने रिश्ते गैर लोगों से बनाते हैं उनके साथ या तो धोखे होते हैं या फिर वह खुद दूसरे लोगों के साथ धोखा कर बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी को खतरे में डाल देते हैं। तभी मैं बार बार कहता हूँ इन चीज़ों से दूर रहें, अपने आप को बचाएं, सावधान रहें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है दोस्तों, इसको शान से जिएं। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम ज़रूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ है भगवान दास साधु, जो कि कह रहे हैं सुपर स्टोरी गुजरात गडिंजर से हैं, जो कि कह रहे हैं सुपर स्टोरीज गुजरात गडिंजर से भगवान दास जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। रंजीत सिंह राधा देवी पत्नी का नाम है, गंगानगर राजस्थान से रहने वाले हैं। श्यामलाल चौधरी जो कि नौखा बीकानेर राजस्थान के रहने वाले हैं और जो कि बहुत ही सपोर्ट करते हैं हमें, हमारे हर वीडियोज़ पर, हर चैनल पर जो भी वीडियो आता है सब पर कमेंट करते हैं और बहुत ही सपोर्ट करते हैं भाई। उसके बाद हमारे साथ हैं देवरिया दरोगा सही किया साहबुद्दीन भाई हैं, उन्होंने कहा दरोगा ने सही किया था। राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। और उसके बाद राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं फैजल शाह। आपके 2 चैनल हैं क्या? फैजल शाह जी हमारे कई चैनल हैं, एक तो तिरछी बात है, एक तिरछी बात भारत है, इन दोनों पर क्राइम की न्यूज़ आती हैं। एक मेरे गोपाल चैनल है जिस पर ये नॉर्मल खबरें आती हैं, जैसे कि घरों के अंदर जो कहानियाँ किससे घटते हैं। एक फिल्मी कहानी है जिस पर फिल्मों के वीडियोज़ आते हैं, जैसे कि किसी एक्टर की बायोग्राफी, उसके जीवन में क्या घटना घटी थी, उन सब चीज़ों के बारे में उस चैनल पर वीडियो आते हैं। तो 4 चैनल हैं और आप सभी पर सपोर्ट करिएगा। उसके बाद हमारे साथ हैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। नागेंद्र प्रसाद राजवंशी नेपाल जरा मोरंग गांव सूरत से। श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से हैं। और उसके बाद साबुद्दीन मियाँ हमारे भाई जो कि कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राम थापा नेपाल से। और उसके बाद सरफराज खान है लखनऊ यूपी 32 से। और महेंद्र नाथ हमारे भाई कह रहे हैं कि सुन के अच्छा लगा। और मोहम्मद दरादा कुछ ऐसी लिखा हुआ है। और उसके बाद हमारे साथ हैं साबुद्दीन दोबारा से हैं, खेमराज भाटी हमारे भाई कमेंट करते हैं। और शकीन खान हमारे भाई कमेंट करते हैं। और भी कुछ भाई हैं जो कि फेसबुक पर हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, वहाँ से भी कुछ कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे भाई ये भी कहते हैं भाई हमारा नाम नहीं लिया आपने। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे साथ हैं सुजीत कुमार हमारे भाई जो कि लगातार कमेंट करते रहते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। और कमल बख्शी हमारे भाई बहुत दिनों में कमेंट किया है, बहुत बढ़िया स्टोरी। सुदेश भाई कैसे हैं आप? सॉरी बहुत दिन कमेंट नहीं कर पाया, कर सका जी। बिल्कुल कुमार जी, कमल बख्शी जी, मैं भी ये बात कई वीडियोस में कह चुका हूँ कि कमल बख्शी भाई कहाँ हैं, बहुत दिनों से गायब हैं। तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, आप फिर से आए हैं और लगातार हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि ये परिवार जब पूरा होता है एक साथ तो बड़ा मन लगता है काम करने में भी और किस्से वगैरह लाने में भी। और उसके बाद हमारे साथ रोहतास राठौर, आपकी कहानी सबसे अच्छी हैं पर बढ़िया होती हैं जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अजीत सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं रोहतास, आज आप पूरे समाज को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। मैं रोहतास राठौर मथुरा से, गांव पेलखू जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोहतास जी। और प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं। मनोहर जोशी हैं, जय हिंद जय भारत, मेरा नाम मुरलीधर जोशी, मैं आप मुरादाबाद से बोल रहा हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुरलीधर जी। भीमदत्त जोशी हमारे भाई कमेंट करते हैं, जय हिंद। मोनू जैन हैं, राजेंद्र सिंह हैं और परवीन राज बिहार से हैं। सैफी वसीन हैं और छोटू भाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। बलवीर राय जो कि कमेंट करते हैं और मुकेश कुमार जो कि यूपी 83 से हैं।
और विजय कुमार कमेंट करते हैं, किशन सिंह हमारे भाई कमेंट करते हैं, रामनिवास यादव हैं, भारत खैर हमारे भाई कमेंट करते हैं, जहांगीर अली सैफी डिस्ट्रिक्ट रामपुर उत्तर प्रदेश से। तो सभी भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा और जिन भाइयों के नाम रह गए हैं अगले वीडियोज़ में वो नाम ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।